अकबर के राज कवि थे तानसेन। तानसेन के गुरु थे हरिदास महाराज। वे महाराज मन को, बुद्धि को और चित्त को भगवान में लगाकर राग रगिनियों के द्वारा आत्म उन्नति करते थे। तानसेन हरिदास का शिष्य था और बेजू बावरा भी हरिदास महाराज का शिष्य था। मूर चंदोरी गुना ग्वालियर के पास उनके पास बेजू बावरा के पास शिष्य आते और वो संगीत विद्या उन्हें सिखाता, आह्लादित आनंदित करता। उसमें एक प्यारा जिसकी ग्रहण शक्ति तगड़ी थी, वो गोपाल नायक भी भर्ती हो गया। गोपाल नायक की स्मरण शक्ति और संगीत प्रियता देखकर बेजू बावरा उस पर विशेष प्रसन्न रहते थे। जब सारी विद्या में निपुण हुआ और गुरुकुल से विदाई ले रहा था गोपाल नायक, तब बेजू बावरा का दिल भर आया कि बेटा तेरे जैसा संगीत प्रेमी शिष्य को विदाई देना मेरा दिल भर रहा है, लेकिन विदाई तो देनी ही पड़ेगी। ध्यान रखना इस संगीत विद्या को अहम पोषने के लिए मत लगाना, लोगों की जेब खाली करने के लिए मत लगाना। लोगों का दिल दुखों से खाली करके दिल भर के गीत भरने का काम करना बेटा, तो तेरा चित्त भगवान में लगेगा, मुक्त आत्मा हो जाएगा। जो आज्ञा गुरुजी। नम्रता से गोपाल नायक प्रणाम करके विदाई लिया। घूमते घामते अपनी कवित्व का प्रचार करते कराते कश्मीर के राजा का राजकवि बनने में सफल हो गया। हरिदास का एक शिष्य अकबर का राजकवि बना, तो दूसरे शिष्य बेजू बावरे का शिष्य कश्मीर के राजा का राजकवि बना। अब राजा का खान पान, यश और प्रजा के टैक्स का, हराम का पैसे का माल खाकर गोपाल नायक हरामी बन गया। और उसने अपना ईगो पोषना चालू किया। मेरे जैसे कवि की बराबरी करने वाला धरती पर कोई नहीं, अगर कोई है तो मेरे सामने आए, अपने राग रगिनियों का दिखाए प्रभाव और मैं भी दिखाता हूं। जिसकी जीत होगी वो सम्मानित होगा और जो हारेगा उसका सिरोच्छेद होगा। लोगों को मुफ्त में कविताएं सुनने को मिलती थी, राजा का मनोरंजन होता था। कई कवियों की जाने गई गोपाल नायक के अहम पोषणे में। कई कवि पत्नियां विधवा हुई और कई कवि संतानें अनाथ हो गई। ये बात घूमती घामती जब ग्वालियर के एकांत में गोपाल नायक के गुरु बेजू बावरा तक पहुंची, तो उन्होंने सिर पीट लिया कि कैसे अभागे चेले को विद्या दी जो कईयों की जान ले रहा है। अरे जान गंवाने वालों में जान भरने के लिए संगीत विद्या होती है कि जान लेने का काम करता है। वो जमाना मोबाइल फोन का नहीं था। बड़ी मुश्किलें सहते सहते ग्वालियर के देहात का बेजू बावरा पहुंचा कश्मीर में। राजकवि से मिलना है। लोगों ने बोला तुम्हारे जैसे फटे छिद्र, सफेद छोटी मोटी दाढ़ी, ऐसे दरिद्र लोगों से हमारे राजकवि नहीं मिल सकते। बोले उनको कहो कि तुम्हारे गुरु आए हैं, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख देता हूँ। बेटा गोपाल नायक, मैं तेरा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, तेरा अमंगल चाहने वाला नहीं हूँ, मैं तेरा वही गुरु हूँ बेजू बावरा। बेटा कईयों के सिर कटवाने का जो तूने सिलसिला किया है उससे तू बाज आ जा, मुझे तू मुलाकात दे, मैं तेरा हितैषी हूँ। जब चिट्ठी पढ़ी तो आग बबूला अहंकार हो गया उसका। कौन मेरा गुरु, कौन सिर कटवाया? स्वयं लोग सिर कटवाते हैं, मेरे पर दोषारोपण करता है, भगा दो उसे। हाथा जोड़ी करके कैसे भी
गोपाल नायक के निकट तो पहुंच गया, बेटा जो हो गया सो हो गया, अभी रास्ता बदल। ए कवि, छोटा मुंह और बड़ी बात, राज कवि से बात करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे होती है? अंधा हो गया था बहवाई में। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए। धक्के मार के इस बूढ़े कवि को निकाल दो। आप बेजू बावरा का दिल छलका। मेरे जैसे की हालत तो दूसरों की क्या हालत करता होगा। राजा के पास गए। कवि ने ललकारा है, जो मेरे से हरीफाई में जीतेगा उसको मैं मेरा सिर कटवा ले। लेकिन मैं तुम्हारे राजकवि का सिर लेने को नहीं आया हूं। अगर मैं हारूं तो मेरा सिर कट जाए, लेकिन वो हारे तो उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन उसका अहम का सिर जरूर कटे। अरे क्यों बूढ़े कवि अपनी जान हथेली पर लेकर खेलने आए हो? यहाँ बड़े बड़े हार गए, तुम क्या कर सकते हो? बोले मैं उसका गुरु रह चुका हूं। एक दाव गुरु भी रखता है। राजा हो जाए जरा हमारी प्रतिस्पर्धा, तुम देखोगे दंग रह जाओगे। बेजू बावरा की साधना थी और गुरु भक्ति थी, आंखों में चमक थी, नूर में नूर था अलाई। राजा ने सम्मति दे दी। हाँ महाराज, तान तंबूरा पर उंगलियां की धड़कनें चली, राग पर राग चलते गए। राजा तो स्थगित हो गया। झरोखे में बैठी हुई दासियां और रानी राजा के निकट में भी भाव भूल गई। आज तो गोपाल कवि ने कमाल कर दिया है। जंगल के जंगली हिरण भी तान तंबूरे की उस साहसमयी रहस्यमयी विद्या के बल से खींच कर चले आए। गोपाल नायक बेजू बावरा का शिष्य था। रण आयान ज्यादा उस जंगल में उसने उपासना की थी। एकांत में जंगल में उपासना करने से आदमी जल्दी पावरफुल होता है। हमने भी की थी ना। आप घरों में 50 साल भक्ति करें, उतना प्रभाव जल्दी नहीं आएगा जितना एकांत अरण्य में कुछ महीने में आपका प्रभाव, आत्मिक प्रभाव विकसित होगा। घर में काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, चिंतन होता है, संसार की चिंता और वाइब्रेशन आसपास के संसारी होते हैं। इसलिए घर में साधना में इतनी बरकत नहीं आती जितना साधना ये और जगहों पर, मंदिर आश्रम आदि जो पवित्र तीर्थ है उधर आती। वो तीर्थों में भी आजकल तो कहीं दुकानदारी हो गई है जहां जो सात्विकता हो। तो कवि की तान से जंगल के हिरण आ गए। गोपाल नायक ने उनके गले में मालाएं पहरा दी। राजा मानो सुध-बुध खोकर बैठे। रानी और लोग भी दंग रह गए। गोपाल नायक के अहंकार को और चार चांद लगे। सीना तान कर अपना तान तंबूरा रख देता है। हिरण चले जाते हैं। सुध बुध खोए लोग सुध में आ जाते हैं। गोपाल नायक अपने गुरु को ललकारता है कि बुड्ढे, गोपाल नायक का गुरु बनने की हेकड़ी तानने वाले, अगर है दम थोड़ा तो ये लो तान तंबूरा पड़ा तुम्हारा, घुमाओ उंगलियां और राग रगिनियां गाओ। जो जंगल के हिरण चले गए तुम्हारे आलाप से वापस लाके दिखाओ और उनके गले की मालाएं उतरवा के दिखाओ। इतना अपमान होने के बाद भी सम दुख सुख स्वस्थ, जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। पूरा मुक्त आत्मा नहीं, लेकिन मुक्त आत्मा के रास्ते पे तो था बेजू बावरा। धैर्य नहीं खोना चाहिए। कोई ऐसी बात करेगा अपन बौखला जाए तो उसकी जीत हो गई। काहे को बौखला जाना, और बौखलाने का नाटक करना एक बात है, और सचमुच में परेशान होना, बौखला जाना बहुत छोटे आदमी का काम है। जितना बड़ा आदमी उतना सुख दुख में सम,
लाभ हानि में सम, निंदा स्तुति में सम। बिरजू बावरा ने तान तंबूरा लिया, श्वास अंदर गया है ओम, बाहर आए एक, श्वास अंदर गया शांति। ओम स्वरूप ईश्वर में मेरा चित्त शांत हो रहा है। विद्या की अधिष्ठात्री सरस्वती चेतना में मैं एकाकार हो रहा हूं। मंगलाचरण अपने साज पर आनंद माधुर्य, चित्त में चैतन्य की तरंगे, भगवती सत्ता, भगवती माधुर्य। ओम ओम। जल में, थल में, हिरण में, पशु में, पक्षी में, विभु व्याप्त सर्वत्र। सर्वेश्वरा, परमेश्वरा, सत स्वरूपा, चेतन रूपा, आनंद रूपा, बिरजू बावरा का मूल रूपा, सरस्वती का साक्षात स्वरूपा। दर्शक डोलने लगे, राजा रानी तन्मय होने लगे। तान तंबूरे का स्वर उभरने लगा। हिरण जो भाग गए थे वापस आ रहे, डोलने लगे। बिरजू बावरा ने निगाह निकाली, आंखें की पलकें उठाई, सारा माहौल शास्त्रीय संगीत में पावन हो रहा है। रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित होते हैं, बच्चे बच्चियां चंचल, उत्तेजित और सेक्सी बनते हैं। लेकिन भारतीय संगीत से जीवन शक्ति का विकास होता है, बच्चे बच्चियां धर्मात्मा, पवित्र और महात्मा बनते। मीरा आदि देख लो। हिरण आए, तान तंबूरा चल रहा है। एक एक हिरण में के गले में से माला उतार उतार के गोपाल नायक के तरफ लगाते गए। राजा की आंखें भर आई। देखने में साधारण गरीब बूढ़ा कवि, लेकिन सात्विक है। गोपाल का वास्तव में गुरु तो यही है। गोपाल नालायक ने अपने गुरु द्रोह करके अहम पोषा है। तान तंबूरा का और स्वर बढ़ता रहा।
बेजू बावरा ने सामने एक मोटा सा पत्थर था, उस पर एकाग्रता की, त्राटक किया। आप 10 से 15 मिनट रोज त्राटक करें भगवान पर, गुरु पर, आपका संकल्प साकार करने का सामर्थ्य चित्त में आएगा। देखते देखते पत्थर पिघलने लगा। राजा रानी का और प्रजा का दिल तो पिघला, लेकिन जड़ पत्थर भी पिघला। सभा की आंखें टिकटिकी लगाकर द्रवित पत्थर को देख रही, और फिर शास्त्रीय संगीत में डोलायमान हो गए। दाएं बाएं प्रसन्नता लेकर दाएं बाएं हिलने वाले की प्रसन्नता बरकरार होती जाती है। सुमति सहज में आई आई, सुमति सहज में आई हो आई। गुरु की शरण सुखदाई सुखदाई, गुरु की शरण सुखदाई। पिघलाने वाली एकाग्रता और अनासक्ति। लगी पत्थर पिघला, तान तंबूरा डाल दिया पिघले पत्थर में। लंबी सांस लेकर उस परमात्मा में विश्रांति योग किया इस कविराज ने। पत्थर मूलवत हो गया, कठोर। बेजू बावरा ने कहा, गोपाल नायक, अगर तेरा चित्त ईश्वर में लगा होता तो दूसरों की जान लेकर तू बड़ा नहीं होता। दूसरों की जान में जानदाता के गीत गूंजाकर तू उसका प्यारा हो जाता। अगर है तेरे अहंकार में दम तो पिघला हुआ पत्थर में तान तंबूरा डाला, पत्थर मूलवत हो गया है। अब फिर से पत्थर पिघला के तू मेरा तान तंबूरा निकाल के दिखा दे। गोपाल नायक निगरा हो चुका था, खूब जोर मारा, पत्थर नहीं पिघला सका। राजा की आंखों से अंगारे बरसने लगे। हे गुण चोर, हे कृतघ्न गोपाल नायक, जल्लादो क्या देख रहे हो। गोपाल नायक को मृत्युदंड सुनिश्चित हो गया है। गोपाल नायक बड़बड़ाने लगा कि मृत्युदंड मुझे नहीं, मेरे इस बेजू बावरे को मिलना चाहिए कि मुझे पूरी विद्या नहीं सिखाई। तुमने मुझे क्यों नहीं पूरी विद्या सिखाई? बोले, एक दाव गुरु अपने पास रखता है। शिष्य जब हरामी हो जाता है तो गुरु उसको लगाम डालने का दाव अपने पास रखता है। राजा साहब, इसे मृत्युदंड ना दो, मुझे मृत्युदंड दे दो, क्योंकि मैंने ये विद्या नालायक चेले को दी। तब न्याय प्रिय राजा कहता है कि हे कविराज, आपका राग कविता पत्थर पिघला सकती है, लेकिन कश्मीर नरेश का न्याय प्रिय हृदय नहीं पिघला सकेगी।
क्षमा करें, मृत्युदंड का अधिकारी है, कईयों की जान ली, जला दो, देर न करो, सिरोच्छेद करो। जलादों ने सिरोच्छेद कर दिया। सतलज नदी के किनारे गोपाल की अर्थी भभुक भभुक आग में झोंक दी गई। बेजू बावरा की शरणों में आंसू बहाती गोपाल नायक की पत्नी कहती कि सतलज नदी में अस्थियां फेंकवा दी है राजा ने, लेकिन आप राग रगिनियों के जानकार हो। 32 राग 64 रागिनियां आपके आगे प्रत्यक्ष हो जाती। आपने गुरु से गद्दारी नहीं की, समाज का शोषण नहीं किया। आपकी विद्या आपके चित्त में चैतन्य का प्रागट्य करती। कृपा करके मेरे पति की हड्डियां शीतलज नदी से बाहर अपनी कवित्व शक्ति से निकलवा लो। बाई की प्रार्थना पर बेजू बावरा ने राग मल्हार राग सिखाया उसकी पुत्री मीरा को, और मीरा ने राग अलापा। गोपाल नायक की अस्थियां जो शीतलज नदी में कहीं बह गई थी किनारे लगी और कलश में इकट्ठी होकर हरिद्वार गंगा में भेजी गई।